बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको लोकल टैक्स कैलकुलेट करना बताऊंगा कि एक्सेल में लोकल टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो उसकी डिटेल आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट टैक्स अमाउंट। कैलकुलेट टैक्स अमाउंट यहाँ हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन की डिटेल जो हम आज की क्लास में देखेंगे। अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होती है और उस प्रोडक्ट के पे हम जो भी सेल अमाउंट यानी कि हमारी जो सेल होती है और उस सेल के अंदर हमें जो हमारा टैक्स होता है वो उसमें ऐड हो जाता है, तो वो टैक्स कितना ऐड हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट जो है आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर कुछ डाटा बना लेते हैं। तो डाटा में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद जो है वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ प्राइस टैक्स। और अगर आपका टेक्स्ट है वो अगर लॉन्ग हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो आपने ऑल्टर एंटर प्रेस करना है। ऑल्टर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप ऐड कर दें इंक्लूडेड, और इसके बाद एंटर करें। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर आप ऐड कर दें लोकल सेल टैक्स ऐड कर दें यहाँ पर। तो इसके लिए भी आप यही काम कर सकते हैं, लोकल सेल्स टैक्स। और इसी तरह यहाँ पर इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर कॉलम का साइज थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो ये आपका जो टेक्स्ट होगा वो 2 लाइंस में इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे रिटेल प्राइस, हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे इंक्लूडेड टेक्स्ट, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे अपना रिजल्ट, और इसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो हम अपना आंसर मैच करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैं इनको अलाइनमेंट कर लेता हूँ, सेंट्राइज कर लेता हूँ, और जहाँ जहाँ साइज इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर मैं इस तरीके से सेट कर लूँगा साइज को। अब यहाँ मुझे क्या करना होगा, मैं अपनी प्रोडक्ट जो नेम होंगे वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो मेरी जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगी, तो एक हमारी प्रोडक्ट हो जाएगी यहाँ पर मॉइस्चराइज़र और स्क्रब। प्रोडक्ट नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, और जिस तरह मैंने यहाँ पर एक मेंस सैलून की प्रोडक्ट कुछ ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बाद जो है हमारे पास सनस्क्रीन हो गई, और इसके अलावा आफ्टर शेव हो जाएगा, और इसके बाद हेयर ऑयल ऐड कर लेते हैं, और लास्ट एक और हम ऐड कर लेते हैं इसमें। तो ये कुछ हमारे पास प्रोडक्ट हैं जिनके नेम मैंने यहाँ राइट कर लिए हैं, और इसको हम यहाँ पर फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। तो इतना एरिया हम अपने टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इस तरीके से बॉर्डर सबके ऊपर आ जाए इस तरीके से। और इनको जो है यहाँ से हम डिफरेंट कलर फॉर्मेट अगर आपको देना है तो आप इस तरीके से कलर फॉर्मेट दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पर सेट कर लिया। तो फर्स्ट हेडिंग में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगी, और उनकी प्राइस जो होगी वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया 198.5, एंटर कर लेंगे, और यहाँ ऐड कर लेंगे 120.21, एंटर कर लेंगे। और इसके बाद जो इस वाली की प्राइस लिख लेंगे यहाँ पर 230.17, और इसके बाद 350.64, और लास्ट जो होगी जो हमारी है शैम्पू इसकी प्रोडक्ट, इसका हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर 120.13, और इसके बाद इसकी जो है नेम हो गया इसमें हम 134.18, और सेकंड लास्ट जो होगी हमारे पास 200.54, और लास्ट वाली की जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 130.49। तो ये हमारे पास जो प्राइस है, अब इस प्राइस के अंदर जो है वो हमारा टैक्स जो है वो इंक्लूड है ऑलरेडी।
हमारा कितना टैक्स इंक्लूड हो रहा है तो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 9% और यहाँ पर हम लिख लेंगे 7% और इसमें हम ऐड कर लेंगे 6%, 9%, 8% और इसमें हम लिख लेंगे 8.5% और इसमें हम ऐड कर लेंगे 6% और इसमें हम ऐड कर लेंगे 5%। तो ये हमारे पास कुछ परसेंटेज है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पर समझना होगा। प्राइस जो है वो हमारे पास है प्रोडक्ट कितनी है और इसमें जो सेल टैक्स लग रहा है 9% लग रहा है, तो 9% ऐड होने के बाद इसकी प्राइस हो चुकी है 198.5। तो इसके बाद जो परसेंटेज है, अगर आपको इसको 2 या 3 फिगर्स में रखना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप चले जाएंगे परसेंटेज में। तो यहाँ आपके पास डेसिमल के ऑप्शन आएंगे, 1 डेसिमल चाहिए आपको या 2 चाहिए, तो आप जैसे ओके करेंगे यहाँ पर तो 2 डेसिमल्स के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो आपके पास इस तरीके से आ जाएंगी। अब हम आएंगे अपनी रिटेल प्राइस के अंदर। अब हमारी रिटेल प्राइस क्या है, तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट आप ऑन करेंगे और यहाँ पर आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है अपनी प्राइस इंक्लूड टैक्स वाले सेल को। इसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है और ब्रैकेट ऑन करना है और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे अपना टैक्स, जितना आप परसेंट टैक्स लग रहा है आप प्लस कर देंगे 1, फर्स्ट ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे इंटर करेंगे तो ये आपकी रिटेल प्राइस आ जाएगी कि आपकी रिटेल प्राइस क्या थी 182 और उसमें 9% जब टैक्स हुआ तो आपका जो अब आपकी प्राइस इंक्लूड टैक्स के साथ कितनी बनी है 198 बन चुकी है। तो इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये सबकी प्रोडक्ट की हमारी रिटेल प्राइस आ जाएगी विदाउट टैक्स। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो इंक्लूड हो रहा है टैक्स, तो वो टैक्स कितना इंक्लूड हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे इक्वल लगाएंगे, यहाँ हम ब्रैकेट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी प्राइस इंक्लूड टैक्स वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसको माइनस कर देंगे अपनी रिटेल वाली प्राइस से, तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे हमने एंटर किया तो हमारे पास जो हमारा टैक्स लग रहा था कितना लग रहा था 16.38। तो यानी कि जब 16.38 आपके 182 में ऐड हो चुका तो वो कितना बन गया 198 बन चुका है, क्योंकि हमारा जो 16 पॉइंट जो बन रहा है अमाउंट आ रहा है ये कितना बनता है, ये 9% बनता है। तो इसको भी हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो इससे हमें सबके टैक्स मालूम हो जाएंगे कि किस पे कितना परसेंट कितना लग रहा है टैक्स। अब उसके बाद हम यहाँ चलते हैं रिजल्ट में। अब रिजल्ट में हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो रिजल्ट में हम देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो टैक्स आ रहा है वो प्रॉपर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा अपनी लोकल टैक्स, यानी कि जो भी आपका टैक्स था इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रिटेल प्राइस से और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा यहाँ पर। तो देखें आपका जो इंक्लूड टैक्स है और रिजल्ट दोनों आपके पास सेम आएगा। इसको भी हमने ड्रैग किया तो देखें इस दोनों की जो अमाउंट है वो सेम आ रही है। इससे हमें चेक हो चुका है कि आपका जो टैक्स था वो जो जितना परसेंट हमने सॉल्व किया है वो प्रॉपर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। आंसर में हम क्या काम करेंगे, आंसर में आपने चेक करना है कि जो आपकी प्राइस इंक्लूडिंग आ रही थी यानी कि टैक्स के साथ आ रही थी क्या वो सही आ रही है या नहीं आ रही, तो हम आंसर में निकालेंगे। इसमें आपने इक्वल लगाना है और इक्वल के बाद आपने सेलेक्ट करना है अपनी इंक्लूड वाली वैल्यू को जिसमें टैक्स इंक्लूड हो रहा है, इसमें आप प्लस कर देंगे रिटेल प्राइस को और इसको आपने कर देना इंटर। जैसे आपने इंटर किया तो देखें अब आपकी जो प्राइस टैक्स इंक्लूड वाली वैल्यू है और आंसर में जो हम लेकर आए दोनों वैल्यू आपके पास सेम आ रही है और ये सेम ही आएंगी। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो जैसे हम ड्रैग करेंगे तो देखें आपके पास जो प्राइस वाला कॉलम है और आंसर वाला कॉलम दोनों की वैल्यू तकरीबन यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रही है। तो इस तरीके से हम अपना लोकल टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो टैक्स कैसे लग रहा होता है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। के आज की क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।